हेलो एवरीबॉडी, कैसे बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा। सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट और नॉट। चलो गुड गुड गुड। तो सब लोग यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं। आई होप सबको मजा भी आ रहा होगा बेटा। और आई एम श्योर अगर आप अच्छे से आज तक भी अभी तक भी फॉलो कर रहे हैं इस वाली सीरीज को, तो आई एम श्योर आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे बेटा अपने एग्जाम्स के अंदर। आई गारंटी यू। तो अब देखो, मैंने आपको ऑलरेडी पिछले ही सेशन में बताया था बेटा, 10 नंबर हमारा एक ही आप बोल सकते हैं एक वीडियो से 10 नंबर आ रहे थे। ये वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो आपको 10 से 12 नंबर देके जाएगा बेटा। 10 से 12 नंबर हर वीडियो से आपको देखने को मिलेगा बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो भी हमारा। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले से ही बोला है, ये हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। टोटल 68 क्वेश्चंस करेंगे बेटा। इतने हमारे पास चैप्टर्स है, इनमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है बेटा। आते हैं हमारा जो आज का पहला कॉन्सेप्ट है, वो है सर्कल के बेसिस के ऊपर। बेटा सर्कल के अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 नंबर के क्वेश्चन ज्यादातर इसमें से पूछे जाते हैं। इसमें से जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, या तो वेरी शॉर्ट आता है या शॉर्ट आता है। कभी कभी लॉन्ग भी पूछा गया है, लॉन्ग आंसर्स भी क्वेश्चन पे पूछा है। एक क्वेश्चन पूछा है कभी। तो आपका या तो लॉन्ग आंसर दे देगा, या फिर वेरी शॉर्ट, एक वेरी शॉर्ट दे देगा, एक शॉर्ट आंसर दे देगा। तो 5 नंबर्स तो आपको वहां से देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल ईजी होता है। जिनको करना डुएबल भी है और आराम से आप कर सकते हो। तो इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं के बेसिस के ऊपर आपका जो क्वेश्चन आएगा, उनको हम ट्राई कर रहे हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसको एक बार देखो, आंसर देने का ट्राई करें। सिंपल सी चीज है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलते जा रहे हैं वैसा वैसा हम करते जाएंगे। यहाँ पे देखा है, दी गई आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं, ठीक है। क्या एंगल बी ए सी और डी सी ए, आपसे पूछा है कि ये दोनों के दोनों एंगल जो है हमारे पास, आपसे पूछा है ये दोनों बराबर है क्या। ये जो एंगल है हमारे पास और ये वाला एंगल, क्या ये दोनों बराबर है। हमें ये चीज बतानी है। अगर हाँ, तो उसके उत्तर की पुष्टि करनी है बेटा। बिल्कुल आराम से इस चीज को कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आप यहां से कुछ मत करो बेटा। इसके केंद्र से मैं इसको तो मिला सकता हूं। इसके केंद्र से मैं इसको मिला देता हूं। क्लियर और नॉट। और यहां से बेटा इसके केंद्र को इस वाले से भी मिला देता हूं। इसमें किसी को कोई डाउट है। और आपको एक चीज यहां से पता होनी चाहिए बेटा, एक लाइन सीधा सीधा आप यहां पे लिख लो कि वृत्त से, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वाला रेखाखंड स्पर्श रेखा पर लंब होता है बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, हम यहां से बोल सकते हैं एंगल बी ए ओ ये बराबर है एंगल डी सी ओके, जो कि आपका 90 डिग्री है बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन। ये ऊपर भी हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, और ये उधर भी, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी एंगल, एंगल ओ ए सी की। अब आप मेरे को बताओ, त्रिभुज, हम यहां से बोले त्रिभुज ओ ए सी से, तो आपको त्रिभुज ओ ए सी में ओ ए जो साइड है बेटा, वो इक्वल है किसके साथ में, ओ सी के साथ में। अगर ओ ए साइड ओ सी के इक्वल है, राइट, ये हम समीकरण 1 रख लेते हैं, ठीक है। ओ ए ओ सी के इक्वल है, तो इनके अपोजिट जो एंगल्स रहेंगे वो भी इक्वल रहेंगे बेटा। तो हम बोल सकते हैं एंगल ओ ए सी जो है वो बराबर होगा एंगल ओ सी, ठीक है। ये समीकरण 2 है बेटा। और अब मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेता है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहां पे एंगल बी ओ ए में आप एंगल ओ ए सी जोड़ेंगे। इधर एंगल डी सी ओ में एंगल ओ सी ए जोड़ेंगे बेटा। तो यहां से आपका क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा एंगल नहीं बन गया। एंगल बी ए सी क्या है, इन दोनों का सम ही तो है बेटा। और इधर भी ये जो एंगल डी सी ए है, ये भी दोनों एंगल्स का सम है। तो आप यहां से बोल सकते हैं एंगल बी ए सी, ये जो बन जाएगा ये बनेगा एंगल बी ए सी, ये बराबर हो जाएगा एंगल, इधर हमारे पास था डी सी ए, डी सी। तो हम क्या बोल सकते हैं, हाँ ये दोनों कोण बराबर होंगे। हमसे
पूछा था ना कि ये क्या ये दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं, तो हम बोलेंगे हाँ ये दोनों कोण क्या है बेटा, बराबर है। क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा बेटा सारी चीजें। ये वाले क्वेश्चन में देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इजीली तरीके से टैकल किया जा सकता है बेटा। हमें दिख रहा है कि एक तो एंगल वो 90 डिग्री बनने ही वाला है, और इधर जो है दोनों की दोनों त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिज्याएं अगर बराबर है तो उसके आमने सामने के जो कोण रहेंगे बेटा उस त्रिभुज में वो भी बराबर रहेंगे, तो वो दोनों सेम ही बना रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों कोण इक्वल रहेंगे बेटा। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करो। ये दिख रहा है ऐसा कि चित्र ऐसा बना हुआ है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल। इसमें बोला क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक व्यास ए बी के बिंदु ए से, आपको ए पर बेटा एक्स ए वाई एक स्पर्श रेखा खींचिए, ठीक है। उसके समांतर आपसे बोला है बिंदु ए के ऊपर 16 सेंटीमीटर दूर, ए से 16 सेंटीमीटर दूर, तो ए से अगर 16 सेंटीमीटर दूर है बेटा, आप मेरे को बताओ, ये 10 तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या हो गई, और 10 से कितना होगा, ये इधर 6 सेंटीमीटर है, तो ओ से पी की जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी, ओ से पी की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसके बाद आप मेरे को बताओ जो ओसी है, ओसी कितना रहेगा, ओसी भी तो आपकी रेडियस है, ओसी कितना रहेगा बेटा, 10 सेंटीमीटर रहेगा। इज दिस क्लियर और नॉट? अब यहां से आपसे पूछा है एक्स वाई के समांतर सी डी एक पैरेलल लाइन खींची है, और जीवा है वो। अगर मेरे को जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, आपको यहां से ये पता है ना बेटा, जीवा पे डाला गया जो लंब है, कहां से, केंद्र से, केंद्र से जो डाला गया लंब है वो उसको समद्विभाजित करता है बेटा, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहां से आप त्रिभुज ओ पी सी से, त्रिभुज ओ पी सी से ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो हमारा यहाँ पे क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा बेटा। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या बोल सकते हैं बेटा, जो ओसी का जो स्क्वायर है, जो ओसी का वर्ग है वो किसके बराबर होगा, ये ओपी और सीपी के स्क्वायर के बराबर होगा। ओपी का वर्ग प्लस सीपी का वर्ग। ये आपको कितना दे रखा था, तो 10 दे रखा था, 10 का स्क्वायर। ये आपको दे रखा है ओपी 6, तो 6 का स्क्वायर। हमें सीपी का स्क्वायर निकालना, तो सीपी का स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो 10 का स्क्वायर है बेटा आपका 100, ये 6 का वर्ग हो जाएगा 36, तो 36 जाके उधर जाके घट जाएगा बेटा। तो यहां से सीपी का जो वर्ग रहेगा ये बनेगा आपका कितना, इधर से जब घटाते हैं तो 64 आते हैं, तो सीपी यहां से वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेने पर जो सीपी का मान आएगा बेटा वो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। वैसे तो प्लस माइनस 8 आएगा, बट दूरी है तो दूरी हमेशा किस में रहती है, पॉजिटिव में रहेगी। तो यहां से बोल सकते हैं सीपी जो है बेटा 8 सेंटीमीटर। और हमसे सीपी तो नहीं पूछा है ना बेटा, हमसे पूछा है सीडी। तो सीडी किसके बराबर है, जो जीवा है ये सीपी के दुगने के बराबर है, क्योंकि दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा था। तो यहां से आप निकाल सकते हैं 2 गुणा 8, जो कि आपका आएगा 16 सेंटीमीटर। तो जीवा कितने की है, 16 सेंटीमीटर की है बेटा, यही हमारे पास आंसर बन जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? यहां तक समझ में आई चीजें? अगर ये क्लियर है बेटा तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। वहां से देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम बन रही है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, वहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। और जिसको ट्रिपलेट याद है वो तो माइंड में ही कर सकता था कि 10 6 6 10 8 का ट्रिपलेट बनता है, तो 8 आएगी सीपी, सीपी 8 है तो उसका दुगना 16। ठीक है, आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, निहायत ही इजी क्वेश्चन, बिल्कुल ही। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है, बिंदु ए से इस वृत्त पर ए बी और ए सी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, तो आपसे बोला है एंगल जो है बी ए सी 65 डिग्री है, तो आपको बी ओ सी का बात करना है। बेटा मैंने अभी बताया था कि हम वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा के, किसी भी हमारे पास स्पर्श रेखा है बेटा, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है बेटा, लंबवत होता है। तो आप सीधा सीधा यहां से वो लाइन लिख के ये बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। बस अब चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हैं, चौथा कोण निकालना है बेटा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं। पहले तो सबसे पहले वही लिख देना, स्पर्श रेखा पर
स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड लंबवत होता है। क्लियर? स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होता है बेटा? लंबवत होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं एंगल ए बी ओ या फिर एंगल ए सी ओ, वो दोनों के दोनों कितने हैं? 90 डिग्री। और आपको पता है कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा बेटा? 360 डिग्री। तो आप यहां से बोलेंगे एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी ओ एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी ओ सी, तीनों का योग 360, चारों का योग 360 डिग्री होना चाहिए बेटा। हमारे पास ये एंगल्स है, ये आपका कितना था? 65 डिग्री, ये 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री है, और ये आपका एंगल बी ओ सी हमें निकालना है बेटा 360 डिग्री के बराबर। एंगल बी ओ सी किसके बराबर होगा? तो 360 में से ये 90 प्लस 90 हो जाएगा 180, 180 में 60 जोड़ेंगे 240, तो 245 बेटा। 245 इधर से घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 60 में से 45 जाएगा तो 15 बचेगा, और 300 में से 200 जाएगा तो 100 बचेगा बेटा। तो 115 डिग्री इसका आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एंगल बी ओ सी। इज दिस क्लियर और नॉट? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। हमें यहाँ पे 2 नंबर लाने थे तो हमने ये रामायण लिखी, नहीं तो 1 सेकंड में वहीं पे बता सकते थे। ठीक है? और वैसे भी हमें पता है कि जो अपोजिट जो एंगल जो बनते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। ये ए एंगल और ओ एंगल एक दूसरे के हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स रहेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं संपूरक कोण रहेंगे, जिनका कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोई 90 लिखने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा आप बोलते हैं 180 में से 65 घटा दो। 180 में से 65 घटाएंगे तो 115 ही बचेगा, वो हमारे पास एंगल आ जाएगा। क्लियर और नोट? अब आता है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम। स्पर्श रेखा के ऊपर बस कॉन्सेप्ट लगते हैं बेटा। एक थ्योरम है बस पूरे उसके अंदर, आपके चैप्टर में, सर्कल के अंदर, पूरे में सर्कल में, राइट? इतनी दुनिया भर की थ्योरम्स है सर्कल के ऊपर, बट आपके में सिर्फ एक थ्योरम है, एक ही कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर है, जो कि हमारा क्या है? स्पर्श रेखा। तो यहां से जो भी आपको दिख रहा है, देखो क्या बोला है। दी गई आकृति में केंद्र ओ है, OPR। OPR जो दिख रहा है बेटा, ये OPR। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, QPR, ये दिख रहा है। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि जो QAP है, QAP ये जो एंगल है, और APR ये वाला जो एंगल है, ये दोनों के दोनों बराबर है। इज दिस क्लियर और नॉट? आपको पता है बराबर नहीं है, दोनों का कोणों का योग कितना है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है सर। आप मेरे को ये बताओ बेटा, छोड़ो, मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि वृत्त के केंद्र से, अब वो लाइन में बार बार नहीं लिख रहा हूं, मैंने ऑलरेडी लिख दिया। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, वो उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है बेटा। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये पूरा का पूरा कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, वो लाइन लिखेंगे आप, और फिर ये लिखेंगे कि एंगल OPA प्लस एंगल APR, ये दोनों का योग कितना होगा बेटा? 90 डिग्री होगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा कोण OPR, जो कोण OPR है, वो बराबर है किसके? 90 डिग्री के। और OPR इन दो कोणों से मिलकर बना है। यस और नो? अब मैं यहां से देख लेता हूं किसके बारे में? त्रिभुज OPA से। आपको क्या लगता है? इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं। यहां पे OP जो है बेटा, वो AO के बराबर है। OP बराबर OA। क्यों है? क्योंकि दोनों की दोनों त्रिज्याएं हैं, और एक वृत्त में कितनी भी त्रिज्याएं खींचे बेटा, सारी की सारी बराबर होती है। तो यहां से आप बोल सकते हैं अगर दो साइड बराबर है तो उनके अपोजिट कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अतः कोण OAP जो है वो बराबर है कोण OPA के। इज दिस क्लियर और नॉट? और आपका जो OAP कोण है बेटा, ये QAP भी तो लिख सकता हूं मैं इसको, चूंकि जो हमारे पास कोण है OAP, ये QAP, इसको दूसरा नाम QAP से भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये से Q से मेजर कर रहा है वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो हमारे पास समीकरण 1 में इसका मान रख लेंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर यहां पे ओपीए को देखो, ओपीए को मैं क्या लिख सकता हूं, ओपीए को लिख सकता हूं क्यू ए पी। तो यहां पे हो जाएगा एंगल ओपीए प्लस कोण पी पीएओ, पीएओ यही था ना। एक सेकेंड, हमारे पास ए पी आर है, ए पी आर, तो कोण ए पी आर ये 90 डिग्री है, ऐसा बोला है समीकरण 1 में। यहां पे आप मान रख लो बेटा, ये ओपीए जो है वो किसके बराबर है, क्यू ए पी के। तो यहां से क्यू ए पी प्लस एंगल ए पी आर बराबर है 90 डिग्री। और यही तो चीज हमें प्रूव करनी थी, सो हेंस प्रूव। क्लियर और नॉट एवरीवन? सिंपल सी चीजें हैं, आराम से इजीली कर सकते हो। ये हमारे पास 2-2 नंबर्स के क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, बिल्कुल इजीली तरीके से कर सकते हो। आ जाओ अब देखो इनके बेसिस के ऊपर आगे के जो क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन को देखो बेटा, दी गई आकृति में केंद्र ओ वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा पी क्यू हमने खींच के रखी है। ऊपर देखो, इसका मैंने डायग्राम भी बना रखा है, नीचे मैं आपको और समझाऊंगा आगे। आपको दे रखा है बी ए क्यू 30 डिग्री का एंगल है, जो भी आपको देख रहा है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो बीपी साइड है वो आपका बी क्यू साइड के बराबर है। अगर हमें ये साइड्स बराबर करनी है तो मुझे ये एंगल्स पता हो जाए बस। ये वाला कोण इस वाले कोण के अगर बराबर होता है तो वो हमारे पास क्या बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होंगे, अपोजिट कोण क्या होता है बेटा, अपोजिट अगर कोण बराबर है तो साइड्स भी बराबर हो जाएंगे। क्लियर और नॉट? मैं यहां से वही चीज करता हूं, हमने यहाँ पे उसी का सेम डायग्राम बना लिया बेटा नीचे, जैसे कि मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस कर पाऊं। गॉट इट और नॉट? अब मैं यहां से कुछ ड्रॉ कर लेता हूं, उसमें कुछ चीजें हम रचना कर लेते हैं खुद से। हमने क्या किया, पहले केंद्र से बेटा इस क्यू को मिला दिया, और केंद्र से अगर मैं स्पर्श बिंदु को मिलाता हूं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये पूरा का पूरा कोण कितना बनेगा बेटा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इज दिस क्लियर? अच्छा, आपकी ये साइड भी मिल रही है, इधर ये वाला साइड भी मिल रहा है। गॉट इट और नॉट एवरीवन? चलो अब यहां पे देखो, आपसे ये बोला है ये 90 डिग्री है। सबसे पहले मैं इसी की बात कर लेता हूं। ये बेटा आपकी क्या है, त्रिज्या है, ये भी आपकी त्रिज्या है दोनों। अगर ये दोनों त्रिज्या है तो ये अगर 30 डिग्री है बेटा, तो ये वाला भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। क्या चीज क्लियर हुई कि नहीं? पहले मैं सिर्फ यहाँ पे समझा रहा हूं आपको, 1 सेकंड में पता लग जाएगा, फिर आपको लिखते रहना बेटा, लिख लेंगे हम, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे समझ लो, अगर ये 30 डिग्री का कोण है, ये 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। और ये बेटा एक्सटीरियर एंगल नहीं है आपका, ये बाह्य कोण है इस वाले त्रिभुज का ए क्यू ओ का। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से बाह्य कोण प्रमेय से ये जो कोण होगा बेटा, आपके जो अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो 30 + 30 किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर हो गया। और हमें पता है कि ये पूरा का पूरा कोण तो 90 डिग्री का बनता है, ये पूरा कोण 90 डिग्री का बनता है। ये सुनो, क्यों बोला मैंने ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र से आप स्पर्श बिंदु को मिला रहे हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पे ये आप देखो, त्रिभुज क्यू ओ पी से, क्यू ओ पी में एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना बनेगा बेटा, 30 डिग्री का बनेगा। गॉट इट और नॉट? और बेटा आपको एक चीज बताऊं, ये वाला कोण देखना बेटा, ये ए बी हमारे पास क्या है, वृत्त का व्यास है। और व्यास से किसी भी ऊपर, किसी भी बिंदु के ऊपर अगर मैं कोण बनाता हूं तो वो कितने डिग्री का बनता है बेटा, ये 90 डिग्री का बनेगा। यहां से यहां तक जो ऑरेंज में मैंने किया है ये सिर्फ 90 डिग्री का बनेगा। तो अगर ये इधर 30 है तो इधर कितना बचेगा बेटा, ये वाला कोण बचेगा आपका 60 का। और ये 60 का बचा तो बेटा ये वाला भी कितना बचेगा, 30 का बचेगा। 90 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। और दोनों कोण बराबर हो गए, इधर वाला 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। तो यहां से आपका जो बी क्यू साइड है वो बीपी साइड के बराबर हो जाएगा। बस इतनी सी चीज। अब मैं इसको लिख देता हूं थ्योरम्स के अंदर कि कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं बेटा त्रिभुज, यहां पे देख लो, त्रिभुज ओ ए क्यू से, ओ ए क्यू में बेटा जो ओ ए साइड है ये बराबर होगा किसके बराबर, ओ क्यू के। तो जो कोण है ओ ए क्यू ये बराबर हो जाएगा कोण ओ क्यू ए के, जो कि 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अगर दोनों कोण बराबर है तो वहां से हमें पता लग गया। चूंकि हमें एक चीज वहां से पहले भी पता है, वो मैं बाद में लिख दूंगा।
अब यहां से देखो, इसी से हम क्या ले लेते हैं बेटा, त्रिभुज में ये जो कोण हमारे पास जो बनेगा क्यू ओ पी, क्यू ओ बी बोल दो, क्यू पी बोल दो बेटा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बाह्य कोण है और बाह्य कोण अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है बेटा। तो विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये कोण ओ ए क्यू प्लस कोण ओ क्यू ए के बराबर होगा, जो कि 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 60 डिग्री का। ये पहली चीज हमने यहाँ पे क्रैक कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ दूसरे से। अब यहां से मैं बोल देता हूं त्रिभुज, अब ये क्यू ओ पी से ले रहे हैं, क्यू ओ पी से, त्रिभुज क्यू ओ पी से अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पे देखो ये वाला जो कोण है, कोण ओ क्यू पी जो है वो 90 डिग्री है। ऐसा क्यों है, स्पर्श रेखा के ऊपर कोण है बेटा। और दूसरा अगर हमारे पास तो ये आ गया है बेटा, क्यू ओ पी जो है वो आपके पास 60 डिग्री आई है, जो अभी हमने निकाला है। ठीक है, और आपको निकालना है यहां से एंगल क्यू पी ओ, तो ये कितना होगा, 180 में से हम दोनों जो एंगल्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बेटा, तो -90 -60 डिग्री, जो कि आपका कितना डिग्री का आ जाएगा, क्यू पी ओ बेटा कितना डिग्री का है, 30 डिग्री। क्या ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब आपको एक चीज यहां से पता है, ध्यान से देखना बेटा, कि जो हमारे पास ये वाला कोण है ए क्यू बी, चूंकि कोण ए क्यू बी 90 डिग्री होगा, क्यों होगा, वृत्त के व्यास से जो बना कोण है बेटा, किसी भी बिंदु पर बना कोण, हमेशा कितने डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री है, तो वहां से हम बोल सकते हैं जो हमारे पास जो कोण है, कोण ओ क्यू बी, तो कोण जो ओ क्यू बी आएगा बेटा, ओ क्यू बी, ये 90 में से आप घटा देंगे बेटा 30 डिग्री। 30 डिग्री कौन सा, 30 डिग्री इधर वाला जो हमारे पास है ओ क्यू ए, तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा बेटा, 60 डिग्री बन जाएगा। और मुझे तो कोण कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए कोण बी क्यू पी, तो कोण जो बी क्यू बी होगा बेटा, बी क्यू पी, ये कितना होगा, तो ये भी आपका 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 30 डिग्री का बनेगा बेटा। गॉट इट और नॉट। तो अब यहां से आपका क्या हो गया, त्रिभुज, आप देखो इसमें कौन कौन सा त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज क्यू बीपी में, त्रिभुज क्यू बीपी में जो हमारे पास दो कोण है, कोण बी क्यू पी जो है वो बराबर है आपका कोण बीपी क्यू के, कोण बी पी क्यू के। तो बेटा अगर दो कोण बराबर है तो उसकी विपरीत क्या होगी, विपरीत साइड्स भी बराबर होंगी। तो विपरीत साइड हमारे पास कौन कौन सी है, तो ये है बी क्यू एंड बीपी। तो बी क्यू जो होगी बेटा वो बराबर होगा बीपी के, तो यहां से बोल सकते हैं विपरीत हो जाए। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वल हो गया। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन, सबको चीजें समझ में आई यहां तक। इजी चीजें हैं, इजी तरीके से टैकल किया जा सकता है, कोई दिक्कत आएगी नहीं बेटा। ठीक है, क्लियर है। चलो मैं अगले पे नेक्स्ट वाले को करें। तो हमारा है ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसी का जो क्वेश्चन है बेटा ये हमारे पास नेक्स्ट है। इसको एक बार देखो, आंसर देने का ट्राई करें। हमें बोला है दी गई आकृति में ए बी बी सी सी डी डी ए केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, जैसा कि आपको दिख रहा है, और एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाती है। तो दर्शाना है आपको ए ओ बी और सी ओ डी का जो योग है वो कितना है बेटा, 180 डिग्री है। तो ए ओ बी, हमारे पास ए ओ बी ये वाला एंगल, इस वाले कोण को और इस वाले कोण को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनना चाहिए। आपसे ये बोला है। आपको एक चीज पता है बेटा कि किसी भी स्पर्श रेखा द्वारा, मतलब एक बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जा रही है, राइट, दो स्पर्श रेखा खींचती है, तो दोनों स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है वो क्या होता है बेटा, हमेशा बराबर होता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक रचना करता हूं, यहां से इन बिंदुओं को मिलाओ बेटा, जो इसकी स्पर्श बिंदु है इनको सबको यहां से मैं मिलाता हूं केंद्र से, इनको सबको मिला लो।
यहां से मैं इसको मिला देता हूं, सारे स्पर्श बिंदुओं को मिला लो बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? और इनके कोणों का मैं मान दे देता हूं, ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 ले लो बेटा, ये 4 ले लेता है, ये 5 ले लेता है, ये 6, ये 7 और ये 8। इज दिस क्लियर और नॉट? अब यहां से आपको ये चीज पता है, क्या पता है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर बने कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो अब यहां से हम करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये हम बिंदु ले लेते हैं, कोई भी P, ये हमारे पास है बेटा Q, ये R है, ये S है, ठीक है। तो DP, देखो पहले D बिंदु से हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींची, एक तो DP है बेटा, DS है, उनके द्वारा कोण कौन कौन सा बन रहा है? तो कोण एक तो 2 बन रहा है बेटा, जो कोण 2 है वो बराबर है कोण 3 के। इज दिस क्लियर? अब C बिंदु से देखो, C से P डाला है और C से Q डाला है, तो कोण जो 1 है वो बराबर है किसके साथ में? कोण 8 के। इज दिस क्लियर? अब आते हैं हमारे पास ये नेक्स्ट में, ये बोला है बेटा S, जो हमारे पास कोण है, ये A से S डाला है और A से बेटा R डाला है, तो कोण जो हमारे पास 5 है ये कोण 4 के बराबर है। देखो मैं इसको फॉर्म कर रहा हूं, मेरे को 5, 6 और 2, 1 एक साइड में चाहिए बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो मुझे इनको अलग अलग नहीं लेना है, तो वही चीज यहाँ पे करो। आप देखो एंगल 6 जो है, जैसे बी से अगर आपके पास 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ये वाली BQ और BR, इनके द्वारा केंद्र पर 6 और 7 बनाए हैं, तो 5 की तरफ 6 लेंगे तो ये हो जाएगा कोण 6 कोण 7 के बराबर है। तो ये हमारे पास है समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। और आप मेरे को बताओ, एक बिंदु के ऊपर ये सारे के सारे कोणों का योग कितना होगा बेटा? ये संपूर्ण कोण बन रहा है। ये जो कोण है बेटा, ये हमारे पास ये पूरा का पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का संपूर्ण कोण बन रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं केंद्र पर बना कोण, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8। आठों कोणों का योग कितना होगा बेटा? 360 डिग्री, क्योंकि वो संपूर्ण कोण बन रहा है, एक पूरा कंप्लीट एंगल है बेटा। इज दिस क्लियर? अब यहां से देखो, मैं एंगल 2 को जो एंगल 3 है बेटा उसको एंगल 2 के बराबर रख सकता हूं। तो यहां से देखो, रखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 2, एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के बराबर है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 5, एंगल 6 जो है, एंगल 7 जो है वो एंगल 6 के बराबर है, तो एंगल 6 प्लस एंगल 6, और एंगल 8 किसके बराबर था? वो एंगल 1 के बराबर था। तो ये 360 है। यहां से आपको काउंटिंग करने में आ रहा है कि 2 एंगल 1 है, 2 एंगल 2 है, 2 एंगल 5 है, 2 एंगल 6। तो यहां से ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 हो जाएगा बेटा, और ये 360 डिग्री के बराबर है। यहां से हम भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 180 बार, और ये बचेगा बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये 180 डिग्री के बराबर है। और आप देखना बेटा, एंगल 1 और एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 1 और एंगल 2 एंगल DOC के बराबर है। तो एंगल DOC प्लस ये हमारे पास एंगल है AOB बनेगा, ये बराबर किसके है? 180 डिग्री के। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, सो हेंस प्रूव्ड। गॉट इट और नॉट एवरीवन? सबको ये चीज समझ में आई बेटा यहां तक? बिल्कुल सिंपल चीज है, बस यहाँ पे आपको संपूर्ण कोण के बारे में पता होना चाहिए। सारे कोण क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। जब भी आप क्या करते हैं, एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, तो दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं केंद्र के ऊपर बराबर कोण बनाती है। इज दिस क्लियर और नॉट? वहीं से ये चीज प्रूव हो रही है। सबको आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, अगले वाले क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करें। सिद्ध कीजिए कि
किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। देखो समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है, हमसे ये पूछा है। आपसे यही क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, कोई जो वो होगा आयत है वो वर्ग होगा। इस क्लियर? समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज बोल सकता है, या फिर आयत जो है वो वर्ग होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दोनों क्वेश्चंस में सेम चीज करनी है, कुछ भी नहीं करना बेटा। करना क्या है, एक ही थ्योरम है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से, ये मैंने आपके लिए डायग्राम पहले से बना के रखा है पहले फर्स्ट वाले के लिए। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाइयां क्या होती है बेटा, बराबर होती है। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? अगर ये चीज क्लियर है तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं बेटा, जो एपी है वो एएस के बराबर है। जो एपी है बेटा वो एएस के बराबर है। आपका जो डीपी है या डी आर है बेटा वो डी एस के बराबर है। और सी से अगर खींचेंगे तो जो सी आर है, राइट, सी आर है, ये आपका सी क्यू के बराबर है। और यहां से बेटा अगर मैं बोलूं बी से, तो जो बीपी है वो बी क्यू के बराबर है। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? यहां से अगर मैं ऐड करने लगूं, यहां से देखो इन चारों के चारों समीकरण को मैं ऐड कर लूं बेटा, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4। हम यहां पे सभी समीकरणों को जोड़ने पर, तो अगर मैं जोड़ूंगा, देखो एपी जो है, एपी में बीपी जोड़ो प्लस डी आर में सी आर जोड़ेंगे, और इधर क्या है ए एस और डी एस, तो ए एस प्लस डी एस हो जाएगा, प्लस सी क्यू में बी क्यू जुड़ेगा बेटा। आप यहां पे देखना एपी से बीपी क्या बन रहा है, एपी ये है बीपी ये है, तो टोटल क्या बन गया बेटा, ए बी बन गया। तो आप बोल सकते हैं जो ए बी है और ये डी आर से सी आर बनेगा बेटा सी डी, ये बराबर होगा ए एस और डी एस जुड़ेगा तो ए डी के बराबर होगा, प्लस सी क्यू और बी क्यू बराबर है तो ये बी सी के बराबर होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? अब आप मेरे को ये बता दो, आपसे बोला है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दोनों क्या है, दोनों का योग है बेटा। आप मेरे को बताओ किसी भी समांतर चतुर्भुज में आपस जो सामने के जो हमारे पास भुजाएं होती है वो दोनों के दोनों बराबर होती है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं ए बी सी डी के बराबर है, तो ए बी अगर सी डी के बराबर है तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं ए सी डी को बराबर, चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा और ए डी जो है बेटा वो बी सी के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आमने सामने की जो भुजाएं होती है बेटा वो बराबर होती है, राइट। तो यहां से आप बोल सकते हैं ये ट्वाइस ऑफ ए बी जो है ये बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए डी के। इज दिस क्लियर? और 2 से 2 कटेगा, इसका मतलब जो ए बी भुजा है वो ए डी भुजा के बराबर है। और किसी भी समांतर चतुर्भुज की अगर 2 क्रमागत भुजाएं बराबर हो जाती है तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज बन जाएगा क्योंकि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं यहां से जो ए बी सी डी है एक सम चतुर्भुज है। क्लियर और नॉट एवरीवन? सेम इसी चीज का क्या हो जाएगा बेटा, वहां अगर आयत देगा तो यहां से क्या होगा, आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और अगर आयत की चारों भुजाएं बराबर हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, वो आपका एक वर्ग बन जाता है। तो आपसे इसलिए वो पूछ सकते हैं वर्ग के बारे में भी इसमें। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? क्लियर है तो आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन को देखो और आंसर दो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये हमने अभी करा था थोड़ी देर पहले। इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन दे दिया था अभी थोड़ी देर पहले। अभी आपको ये सिद्ध करने के लिए बोल दिया कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से
किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि स्पर्श रेखा के बीच में कोण है ये वाला, इस वाले कोण के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड केंद्र पर अंतरित कोण, ये वाला जो कोण है, इन दोनों का, ये दोनों कोणों का क्या होता है, एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर केंद्र से खींचा गया रेखाखंड लंबवत होता है। अगर ये लंबवत है तो हम यहां से बोल सकते हैं एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है बेटा, अब यहां से आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो चतुर्भुज ए ओ बी पी से चारों कोणों का योग जो होगा, कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी प्लस कोण ए पी बी, सभी कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होगा। चूंकि ये दोनों कोण क्या है, बराबर 90 के हैं, तो 90 प्लस 90 हो जाएगा। तो ए ओ बी कोण ये 90 प्लस 90 प्लस कोण ए पी बी, एक सेकेंड, ये किसके बराबर है बेटा, 360 डिग्री के। क्योंकि ये दोनों 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया, तो यहां से कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी ये हो जाएगा 360 माइनस 180, जो कि आपका 180 डिग्री के बराबर है। तो ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी ये 180 डिग्री के बराबर है, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। अतः केंद्र पर बना कोण और स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण संपूरक कोण होता है, क्योंकि दोनों का योग कितना है बेटा, दोनों का योग 180 डिग्री है, और यही चीज हमें प्रूव करनी है। गॉट इट और नॉट एवरीवन? इसी के बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन था, हमने जस्ट थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन किया था, ये देख रहे हो, इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, इसी टाइप का क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन वहां पे डाल दिया है, बस इसको अलग तरीके से डाल दिया बेटा। ठीक है, वही 25-26 के बीच में आएगा, वही दो नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया था, उसमें 2 नंबर का पूछा था, यहाँ सिद्ध करना था, वहां सिद्ध नहीं करना था। ठीक है, चलो, तो ये हमारा चैप्टर था सर्कल के बारे में बेटा, और सर्कल से 5 नंबर आपके वहां से दिख सकते हैं अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हो उस चीज को। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। बिल्कुल इजी टॉपिक है बेटा, बिल्कुल आराम से, बस आपको पता होना चाहिए यहाँ पे त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। वृत्तखंड और त्रिज्याखंड का अगर क्षेत्रफल की बात करूं मैं, देखो सीधा सीधा है, किसी भी त्रिज्याखंड का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो उसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, बस। और अगर त्रिज्याखंड की मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, आप बोल सकते हैं चाप की लंबाई निकालनी है। त्रिज्याखंड जिससे बन रहा है बेटा, उसकी चाप की लंबाई निकालनी है, तो वही सेम जितना एंगल बना रहा है वो केंद्र पे, और उसको 2 पाई आर से गुणा कर देंगे, बस। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से वो जो हमारे पास क्या बनेगा, त्रिभुज जो बनेगा उसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे, सिंपल। ये हम यहाँ पे वापस से 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, करोगे जब अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन को देखो, हमसे बोला है दी गई आकृति में एक टेबल है, ऊपर का भाग दिख रहा है, ठीक है, सर्कुलर पार्ट है, बट उसमें से क्या किया, वृत्त के त्रिज्याखंड के आकार का है, और यहाँ वृत्त का केंद्र O है, एंगल ओ ए बी आपको दे रखा है 90 डिग्री। ये कौन कितना डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का।
यदि ए ओ बी दोनों बराबर है 42 डिग्री, यानी कि आपको त्रिज्या दे रखी है 42, ये भी 42 है, ये भी 42 है, तो टेबल के ऊपरी भाग का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है? परिमाप पूछा है बेटा। परिमाप पूछा है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले तो मेरे को ये चाप बताओ, ये बिंदु मैं ले लेता हूं कोई भी पी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं चाप, या फिर आप बोल सकते हैं टेबल का जो परिमाप होगा, राइट। इस टेबल का जो परिमाप है किसके बराबर होगा? ये होगा बेटा चाप ए पी बी प्लस ये बेटा दो त्रिज्याएं ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। यहां से अगर मैं चाप की लंबाई निकालता हूं तो चाप की लंबाई का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा, ये होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। यहां से थीटा कितना है? 90 डिग्री नहीं है बेटा, ये पूरा इधर कितना एंगल बन रहा है, ये हमें चाप ढूंढनी है ना, तो ये 90 डिग्री है, तो पूरा 360 डिग्री का होता है, तो यहां से ये पूरा बचेगा 270 डिग्री का बेटा। तो यहां से आप लगाएंगे 270 डिग्री बटा 360 गिना 2 गुना पाई का मान है 22/7 और त्रिज्या हमारे दे रखी थी 45। ये 7 से जाएगा 6 बार, ये 0 से 0 कट गया, ये 9 से जाएगा बेटा, 9 से भाग देंगे तो 9 3 27, 9 चौक 36, और 2 से भाग देंगे तो जाएगा ये 2 बार, और इससे 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 11 बार, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? ये बच गया 11 3 33, और 33 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 18, और 6 3 18 और 1 19, तो 198 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में था, मीटर में था, सेंटीमीटर में था, ठीक है। तो 198 सेंटीमीटर तो चाप की लंबाई आ गई, तो टेबल का परिमाप कितना होगा? ये होगा हमारे पास 198 प्लस 42 प्लस 42, तो ये हो जाएगा बेटा 8 2 10 2 12, हासिल जाएगा 1, 4 दूनी 8, 8 9 होता है 17, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18, और ये 1 और 1 2, तो 282 हो गया हमारे पास, ठीक है, सेंटीमीटर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं चलता हूं अगले पे। सबको ये चीज क्लियर हुई होगी बेटा? सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि ये ऊपर का जो परिधि है वो आ जाएगी 270 डिग्री वाला, और हमारे पास दो क्या आ जाएंगे यहाँ पे? त्रिज्याएं हो जाएंगी। यही उसका क्या बनेगा बेटा? पूरा का पूरा परिमाप बनेगा। इसी के बेसिस के ऊपर ये वाला क्वेश्चन है। दी गई आकृति में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 3 त्रिज्याखंड के छायांकित किया है। 3 त्रिज्याखंड दे रखे हैं, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा आप मेरे को बताओ ना, कुल 360 डिग्री होता है, उसमें से छायांकित कितना भाग है? 95 प्लस 35 प्लस 50 डिग्री, तो छायांकित भाग का आप बोल सकते हैं छायांकित भाग द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो ये हो जाएगा 95 प्लस 50 प्लस 35, तो ये हो जाएगा बेटा कितना? ये देखो पहले तो 90 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 140, 140 में 30 जोड़ेंगे 170, और 170 में बेटा ये 5 और 5 10 जोड़ देंगे तो 180 डिग्री। तो आप यहां से निकाल सकते हैं बेटा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्याखंड ही बन रहे हैं, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये होता है हमारे पास थीटा बटे 360, कितना एंगल बन रहा है, और उसको पाई आर स्क्वायर से गुना कर दिया। यहाँ पे हमारे पास थीटा 180, तो 180 बटे 360 डिग्री, पाई का मान है 22/7, और बेटा त्रिज्या कितनी थी? त्रिज्या थी 5, तो 5 गुना 5। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा बेटा। यहाँ से देखो 180 से ये जाएगा 2 बार, और 2 से ये जाएगा बेटा 11 बार, तो 11 गुना 25 और बटा में है 7, तो ये आ जाएगा 25 से कम 25, और 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27, तो 275/7 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर है। आप इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, 2 अंकों तक लिख सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम है? इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर हुआ कि सिर्फ एक फॉर्मूला है, उसी को यूज करना है, आंसर निकालना है, खत्म। जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं उसी की तरीके से हमें करना है। गॉट इट और नॉट एवरीवन? चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास ये, एक बार इसको पढ़ लो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। हमसे बोला है एक कार के 2 वाइपर है, जो आपको कार
कभी भी आच्छादित नहीं करते हैं, मतलब टकराते नहीं है बेटा। जैसे ये देखो, ये दो वाइपर्स है, ये ऐसे चल रहे हैं, राइट, ये ऐसे कवर कर रहे हैं, कितना बोला है, ये दोनों एक दूसरे से टकरा नहीं रहे ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे सफाई करेंगे बेटा, ये सुनो, तो इनकी दोनों की लंबाई क्या है, 21 सेंटीमीटर है, यानी कि एक वृत्त ही तो बना रहे हैं। ऐसे में अगर ये केंद्र मानू इसको, तो ये इस तरीके से घूम के क्या बन रहा है बेटा, वृत्त बन रहा है, अगर ये पूरा घूम जाएगा तो। बट अभी क्या बना रहा है, ये त्रिज्याखंड बना रहा है, कितना डिग्री का, केंद्र पर कोण बन रहा है 120 डिग्री का। तो इसके अगर आपसे बोला है दोनों पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात कीजिए। तो आपसे बोला है दोनों पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, एक बुहार के साथ में दोनों के साथ अगर बोलेंगे तो कितना क्षेत्रफल साफ होगा बेटा, एक का क्षेत्रफल निकाल के दोनों से दो से गुणा कर देंगे, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है। तो यहां पे जो बनेगा, जो त्रिज्याखंड बनेगा, राइट, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये वही होता है बेटा, कोण बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। यहां से त्रिज्या कितनी है, तो वो है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि उसकी लंबाई कितनी थी 21 सेंटीमीटर, और थीटा एंगल कितना बना रहा है बेटा, वो बना रहे 120 डिग्री। तो ये हमारे पास है 120 डिग्री बेटा, ठीक है, चलो निकाल लो आराम से। यहां से हो जाएगा 120 बटे जो एरिया होगा 360 डिग्री, पाई का मान हमें 22 बटे 7 ही लेना है, और यहां से हमारे पास दे रखा है 21, तो 21 गुणा 21, ये हम डिवाइड करेंगे 120 से जाएगा 3 बार, 7 से जाएगा 21 3 बार, और 3 से इस 3 को डिवाइड कर देंगे, तो एरिया आ जाएगा हमारे पास 21 गुणा 22, तो 22 21 दूनी 42, और 21 दूनी 42 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 44, तो 442 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आया। आंसर नहीं आया, ये एक जब वाइपर है बेटा, एक वाइपर अगर उसको पूरी सफाई करता है तो एक वाइपर कितना करता है, 442 सेंटीमीटर स्क्वायर करता है, वर्ग सेंटीमीटर। बट आपसे तो क्या पूछा है यहाँ पे, आपसे बोला दोनों पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, एक बार जैसे ही वो प्रत्येक बुहार करेगा तो कितना क्षेत्रफल होगा, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कुल साफ हुआ क्षेत्रफल एक बुहार के साथ, मतलब एक बार कितना साफ करेगा बेटा, तो यह हो जाएगा 2 गुणा 442 वर्ग सेंटीमीटर, और यह हो जाएगा आपका 884 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन, सबको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। आते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा है, कुछ भी यहाँ पे डाउट नहीं आना चाहिए। बस बोला क्या है, 10 सेंटीमीटर की घड़ी है, वहां पे अभी वाइपर था, अभी घड़ी आ गई, उसने 5 AM से 8 AM के बीच में घड़ी के घंटे वाली सुई द्वारा रचित एंगल। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि 5 से 8 जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 5 से 8 चलने में कितना बार चलिए बेटा, 5 से 6 गई होगी, 6 से 7 गई होगी, 7 से 8 गई होगी, तो 1 2 3 टोटल 12 पार्ट होते हैं, 12 पार्ट में से कितने पार्ट चलिए, वो 3 पार्ट चलिए। इज दिस क्लियर और नॉट। तो आप पूरा कोण कितना डिग्री का बनता है, आप बोल सकते हैं 5 AM से 8 AM तक सुई द्वारा बना कोण, तो 3/12 गुणा 360। बेटा आपका कुल कोण कितना है 360, जिसमें 12 यूनिट होती है 1 से लेकर 12 तक, तो 12 यूनिट अगर 360 डिग्री का कोण बना रही है, तो 5 से लेकर 8 तक 3 यूनिट है, 3 यूनिट कितना बनाएंगी, तो ये आप 3 से भाग देंगे 1/4, और 4 से जब मैं भाग दूंगा तो कितना जाएगा बेटा 90 डिग्री। तो कितना कोण बन रहा है बेटा, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है घड़ी द्वारा रचित लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि जो 90 डिग्री द्वारा बनाया गया कोण है, यहां से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहां से देखो त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो त्रिज्या दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो हम पाई का मान क्या लेंगे 3.14 लेंगे, ठीक है, जिससे कि वो सिंपल जल्दी इजीली हो जाता है। बस ये चीज याद रखो। तो ये कितना होता है, ये होता है थीटा बटे 360 गुणा, ये लघु की बात कर रहे हैं, तो लघु त्रिज्याखंड थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहां से थीटा कितना था 90, तो 90 बटे 360 और गुणा पाई का 3.14 ले लो बेटा,
और आर कितना था, रेडियस था 10, तो 10 का स्क्वायर, ये भाग चले जाएगा 1/4 होगा, गुणा ये बन जाएगा बेटा 10 का स्क्वायर है 100 आएगा, 100 जब 314 से 3.14 से गुणा होगा तो 314 बना देगा, 2 दशमलव हट जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका 314/4। कोई डाउट यहां तक? आप 4 से भाग दे सकते हो उसको, इज दिस क्लियर? तो 4 से मैं भाग दूंगा तो 7 चौक 28, बचेगा बेटा कितना 4, फिर 8 चौक 32, बचेगा आपका 2, फिर ये जाएगा आपका 5 चौक 20, तो 78.5 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ गया लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब वहीं अगर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछे तो बेटा 1/4 का भाग है, अगर लघु वाला 1/4 है तो वो 3/4 होगा, जैसो नो। तो यहां से आप क्या कर लेंगे, आप बोल सकते हैं बेटा वही 270 डिग्री का कोण बनेगा, 270/360 गुणा वही हमारे पास 3.14 गुणा 10 का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा बेटा ये 3/4 90 से डिवाइड होके, और ये हमारे पास वही 314 बनेगा। बेसिकली हमारे पास ये कितना आया था, 78.5 आया था जब हमने 4 से भाग दिया था, तो ये आ जाएगा आपका 78.5 से गुणा कर देंगे 3 का, तो ये आएगा आपका 5 तिये 15, 8 तिये 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 जाएगा, हासिल 2, 7 तिया 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो बेटा 23, तो यह आ जाएगा 235.5। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि संपूर्ण सबसे पहले उस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें से बेटा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हटा दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बन जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ लो, इसका आंसर भी आप सब कर सकते हो। आपसे बोला है 5.6 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का परिमाप दे रखा है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मुझे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए बेटा, उसकी त्रिज्या चाहिए बेटा, उस वृत्त की मेरे को क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। कभी भी किसी त्रिज्याखंड का जो परिमाप बनता है वो कैसा बनता है बेटा, एक त्रिज्याखंड का जो परिमाप होगा ये कितना होता है, तो ये होता है हमारे पास त्रिज्याखंड का परिमाप जो होता है वो होता है L प्लस ट्वाइस ऑफ आर। L क्या है, तो L हमारे पास वो वृत्त की चाप है, और ये R तो है बेटा त्रिज्या, तो 2 गुणा त्रिज्या। यहां से आपको दे रखा है L प्लस 2R की वैल्यू कितनी है बेटा, ये आपको दे रखा है 20 मीटर। आपको त्रिज्या दे रखी है 5.6, तो L प्लस ये 2 गुणा 5.6 बराबर 20 होगा। तो L का मान कितना हो जाएगा बेटा, 20 में से ये 5.6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 56 दूनी होता है 112, तो ये 11.2 हो जाएगा बेटा। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, और 11.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 8.8। मीटर में है तो मीटर। और आप मेरे को बताओ चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, जो चाप की लंबाई होती है ये चाप ही तो है बेटा, किसी भी त्रिज्याखंड की जो चाप की लंबाई होती है वो हम निकालते हैं θ/360 गुणा 2πr से। ये हमें चाप की लंबाई कितनी दे रखी है बेटा, तो 8.8 है। एंगल हमें निकालना था कि एंगल कितना बनेगा, ये 360 है, 2 गुणा 22/7, और ये कितना है बेटा 5.6। आपको पता होना चाहिए 7 से भाग देंगे 56 में तो कितने बार जाएगा, 8 बार, तो एक बार दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव 0.8। अब यहां से एंगल निकालो, थीटा का मान निकालने के लिए 360 उधर जाके गुणा होगा, तो 8.8 गुणा 360, और भाग में कितना है बेटा, भाग में है 2 गुणा 22 गुणा 0.8। इज दिस क्लियर? ये हमारे पास एंगल आया थीटा। यहां से देख लो, ये दशमलव से 1 दशमलव हट गया, 8 से भाग देंगे जाएगा 11 बार, 11 से ये जाएगा बेटा 2 बार, और ये 2 दूनी 4 है, तो 4 से जब मैं भाग दूंगा 36 को तो जाता है 9 बार, तो 90 डिग्री आ गया। तो एंगल आ गया आपका कितना, 90 डिग्री का। आपसे एंगल भी पूछ सकता था, बट एंगल नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। अब यहां से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लो बेटा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो ये कितना है, तो वो होता है θ/360
गुणा पाई आर स्क्वायर, यहां से निकालेंगे थीटा कितना है 90/360 गुणा पाई तो है ही 22/7 और त्रिज्या थी बेटा 5.6 तो 5.6 गुणा 5.6। ये 90 से जाएगा बेटा ये 4 बार, 7 से जाएगा 7 8 56 तो 0.8, ये 4 से 8 जाएगा 2 बार तो 0.2। 2 को मैं इधर गुणा करता हूँ 56 में तो 56 दूनी होता है बेटा 112, तो 112 में 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा तो 1.12 क्योंकि यहाँ पे एक अंक है, एक अंक यहाँ पे, और इसको मेरे को 22 से गुणा करना है, वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा ये। तो 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26 और 22 एकम 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा 24, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2464 वर्ग सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? यहां तक किस वर्ग मीटर में आएगा क्योंकि सब मीटर में है, सेंटीमीटर हटाओ, यहां से किस में आ जाएगा बेटा मीटर में आ जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको जो भी आज हमने कंप्लीट किया बेटा, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। दोनों जो हमारे पास चैप्टर थे व्रत और व्रत से संबंधित जो क्षेत्रफल में जो भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, उस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हैं कंप्लीट। आई होप सबको ये वाली चीजें कंप्लीट हुई होंगी। 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ये 5 नंबर का आपको पता होना चाहिए। 5 नंबर सीधे आ सकते हैं, सीधी से बस 2 फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर। इज दिस क्लियर? तो सिर्फ अगर इस चीज को कर लेते हो, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आ सकते हो। क्लियर और नोट? तो बस इस चीज को फॉलो करते रहो, बार बार रिपीट करके देखते रहो। अभी तो बहुत टाइम है, आराम से देखोगे, 2 बार देखो, 3 बार देखो इसको। अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, मेरे को समझने में 1 बार और टाइम लगेगा, तो उसको राइट डाउन करो। इज दिस क्लियर? क्योंकि वीडियो से जल्दी आप इस चीज को रिवाइज कर पाओगे। 2 बार 3 बार उसको एक बार देख लो लिख के, जहां पे भी डाउट होता है एक बार मेरे को बता देना, बस कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा वहां पे। इज दिस क्लियर? तो मिलते हैं, बाकी का डिस्कशन करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। जाना नहीं है, नेक्स्ट वाला लेक्चर यहीं पे आ रहा होगा, क्लिक करो, देखो, कंप्लीट करो, ठीक है? बार बार उन्हीं को कंप्लीट करते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, चलो बाय बेटा।